की 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। जहां अभी तक चुनाव में मध्य प्रदेश के दो ही प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ताल ठोक रहे थे, लेकिन इस बार दो नए अन्य दल भी मैदान में दम दिखाते नजर आएंगे। हालांकि जीत हार का फैसला तो जनता को ही करना है, लेकिन चुनावी मैदान में कूदे आम आदमी पार्टी और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दोनों ही प्रमुख दलों को नुकसान पहुंचा सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का समय बचा है, लेकिन महाकौशल पर राजनीतिक दलों ने फोकस करना शुरू कर दिया है। बीजेपी तो पूरी तरह इलेक्शन मोड में है। विंध्य के साथ ही बीजेपी का फोकस महाकौशल पर भी है। अगर बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। जाहिर है 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 में से 3 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी कैंडिडेट का चयन भी पूरी तरह सोच समझकर करने के मूड में है। हम काम कर रहे हैं, अब सामने से कौन आता है इसकी चिंता हमको नहीं है। हमारी चिंता यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, जो नहीं पहुंच पा रहा उसकी चिंता हम कर रहे हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं। और लगातार आपने देखा होगा विकास यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश संगठन की जो चिंता थी कि जो थोड़ी बहुत कमियां कहीं योजनाओं का लाभ लेने में लोग वंचित रह गए, तो हमारे कार्यकर्ता हमारे अधिकारी लोगों के घरों पर दस्तक दें और सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। महाकौशल पर नजर तो कांग्रेस की भी टिकी हुई है। कांग्रेस ने जबलपुर की सभी सीटों पर जीत के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस 15 महीने में किए गए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कामों को लेकर प्रदेश की जनता के बीच जाएगी। और इस बार लोगों का रुझान बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2018 में जो मैंडेट कांग्रेस को दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको गलत तरीके से करने का प्रयास किया और सरकार को लिया। वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। इस कारण से आम जनता इस बात को अपने मन में बैठाल के रखी है। अन्य कितनी भी पार्टी आ जाएं, उसको किसी प्रकार की तवज्जो आम जनता से नहीं मिलने वाली है मध्य प्रदेश में। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जबलपुर में आप और AIMIM भी जोर लगाती दिखेंगी। आपने तो MP की 230 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी भी कर ली है। क्या आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में जो दस्तक दी है, पहला महापौर मध्य प्रदेश से मिला है देश का आम आदमी पार्टी का, जिसका रानी अग्रवाल जी सिंगरौली से जीती हैं। तो उसी तरह 55 पार्षद मध्य प्रदेश में हमारे जीते हैं। रुचि गुप्ता जी ग्वालियर से, उनको 45,000 वोट मिले हैं। टोटल नगर निगम में जो हमको नगर पालिका में वोट ऑफ परसेंटेज मिला है 6.9। मतलब मध्य प्रदेश बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। जिस तरह दिल्ली में काम हो रहे हैं, पंजाब की सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तरह अगर जनता इस बार हमको मौका देगी मध्य प्रदेश में, तो हम ठीक दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दिल्ली मॉडल पे काम करें। आपके साथ ही ओवैसी की पार्टी AIMIM जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा और पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर है। कुल मिलाकर जबलपुर की 8 सीटों पर 4 पार्टियां जोर आजमाइश करती दिखेंगी। बहरहाल 2023 का चंद महीनों बाद चुनाव है और ये कहने से गुरेज नहीं है कि 2018 के मुकाबले 2023 का ये चुनाव रोचक होगा, क्योंकि इस चुनाव में 2 ऐसे दल भी अब कूद गए हैं जो हाल ही में नगर निगम चुनाव से मिली जीत के बाद दावा कर रहे हैं कि वह भी इन चुनावों में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। फैसला आखिरकार 2023 में फिर एक बार जनता को करना है कि जनता इस बार किसको मौका देती है सरकार बनाने का। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अमित सोनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरह से हमने पूरे पैकेज को देखा, समझा कि बीजेपी कांग्रेस तो प्रमुख दल थे ही, लेकिन 2 अन्य दल भी आ चुके हैं मैदान में और महाकौशल में कौशल दिखाना हर पार्टी के लिए जरूरी है। ऐसे में जो ये अन्य दल आए हैं, क्या चुनावी खेत में खरपतवार का काम करेंगे? बेशक शुभांगी, 2018 में जिस तरह से इलेक्शन हुआ रहा, अब 2023 है, इलेक्शन फिर एक बार है, लेकिन इस बार दोनों ही जो प्रमुख दल है, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन लोगों के लिए एक कठिन ये दौर इसको बोल सकते हैं। हम जबलपुर की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें यहाँ पे आती हैं और जो बीते इलेक्शन हुए थे, जो इन पार्टियों को जो बूस्ट मिला है, AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, इनको बीते जो इलेक्शन हुए हैं नगर निगम के 8 महीने पहले, उनसे ये बूस्ट मिला है। यहाँ पे ओवैसी की पार्टी के 2 पार्षद चुन के आए हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिला है। आम आदमी पार्टी को 6.9 पूरे प्रदेश में 6.9% ऑफ
वोटिंग है जो आम आदमी पार्टी के फेवर में है। ऐसे तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के ये जो पार्टियां हैं बूस्ट है। स्वाभाविक सी बात है, घर परिवार का ही काम करेंगे। एक आम आदमी पार्टी जो सीधे तौर पे रूलिंग पार्टी बीजेपी को डैमेज करने की बात करती है, वहीं ओवैसी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक खराब करने की रणनीति अपनाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, आने वाला जो 2023 का चुनाव है वो काफ़ी कठिन चुनाव नज़र आएगा इन दोनों ही प्रमुख दलों के लिए। बहरहाल जनता ही जो है फैसला करेगी कि वो कि सरकार में किसको भेजती है। बिल्कुल सही कहा अमित, देखना होगा कि आने वाले समय में जब ये चुनाव होगा तो ये कितना रोचक महाकौशल में साबित होता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़